श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको हमारे सनातन संस्कृति की ऐसे 29 अनसुलझे रहस्य बताएंगे कि पूछो मत। आपको हम 9 बता चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है, इसमें हम आपको 5 बताएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महान योद्धा बर्बरीक और घटोत्कच के बारे में, जो 10वां रहस्य है। 9 बता चुका हूँ। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलवती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री काम कंटकंटा के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। बर्बरीक और घटोत्कच के बारे में कहा जाता है कि दोनों ही विशालकाय मानव थे। घटोत्कच ने कौरव की सेना में कोहराम मचा दिया था। आखिरकार कर्ण ने उसे उस शस्त्र का उपयोग किया जिसे वो अर्जुन पर चलाना चाहते थे और घटोत्कच मारा गया। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की 12वीं को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंचा जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सकें। उनका सिर युद्धभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। मुद्दे की बात यह है, जो रहस्य की बात यह है कि ऐसा कौन सा चीज था कि उतने दिन तक उनका शीश जो था वो पूरा जिंदा रहा। ये एक रहस्य है और इसका कोई तोड़ अभी तक नहीं मिला है और वैज्ञानिक अभी तक ढूंढ रहे हैं कि सिर्फ शीश पहाड़ पे कैसे स्थगित रहा वहां तक। फिर 11वां रहस्य है द्वारिका नगरी का। मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र में पहले से ही स्थापित खंडर हो चुके नगर क्षेत्र में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। प्राचीन इतिहास की खोज करने वाले इतिहासकारों के अनुसार द्वारका विश्व का सबसे रहस्यमय शहर है। इस शहर पर अभी भी शोध जारी है। अभी द्वारका नगरी को नष्ट किसने किया और कृष्ण की नगरी थी वो। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारका उसका नाम पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र की तल में स्थित है, मिल चुका है। भारत का सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। ये 7 नगर हैं: द्वारिका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। द्वारिका को द्वारवती, कुशस्थली, अनार्तक, ओखामंडल, गोमती, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतर्द्वीप, वारिद, ध्रुव और उदरी मध्य कहा जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। द्वारका 2 हैं, एक गोमती द्वारका और दूसरा बेट द्वारका। गोमती द्वारका धाम है और बेट द्वारका पुरी है। बेट द्वारका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने। अभी मुद्दे की बात यह है कि कृष्ण की नगरी को द्वारका, सिर्फ द्वारका ही क्यों डूबा। सब कहते हैं कि चलो श्राप था, ये था, वो था, बहुत सारी चीजें हैं कि श्राप की वजह से द्वारका डूब गई, पर डूबा कैसे, ये अभी तक रहस्य का विषय बना हुआ है। फिर हमारा 12वां रहस्य है कैलाश मंदिर। गुफाएं तो भारत में बहुत है, लेकिन अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये किसी एलियंस के समूह ने बनाई है। यहाँ पर एक विशालकाय कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इससे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज के आधुनिक इंजीनियर के बस की बात भी नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है
आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चला है कि यह कोई सामान्य गुफाएं नहीं है। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज का आधुनिक तकनीक नहीं बना सकता है। ये एक ऐसी सुरंग है, यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। फिर 13वां रहस्य। 13वां रहस्य है, क्या सचमुच ही कर्ण के कवच और कुंडल थे, और क्या कवच और कुंडल आज बनाए जा सकते हैं? भगवान कृष्ण ये भलीभांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता है। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है, वह युद्ध में अजय रहेगा। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया, और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार पर। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ ना कुछ दान देता ही जा रहा था। बाद में जब इंद्र का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए? तब इंद्र ने छल से उससे कवच और कुंडल दान में ले लिए। कवच और कुंडल देने के बाद कर्ण का शरीर पूरा लहूलुहान हो गया था। अभी किस तकनीक से इंद्र ने क्या किया होगा, क्या लगाया होगा कि क्षण भर में ही उसके पूरे शरीर से कर्ण के खून वगैरह सब बंद हो गया और पुनः एक सुंदर इंसान के रूप में दिखने लगे। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कवच और कुंडल का, और कौन सी तकनीक थी जिससे कर्ण फट से ठीक हो गए। इसका रहस्य आज तक नहीं मिला है। फिर है 14वां रहस्य, सुदर्शन चक्र का। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा हथियार है और ऐसा अचूक अस्त्र है, इसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आता था। इस चक्र को विष्णु की तर्जनी की उंगली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। पुराणों के अनुसार विभिन्न देवताओं के पास अपने अपने चक्र हुआ करते थे। सभी चक्रों की अलग अलग क्षमता होती थी और सभी के चक्रों के नाम भी होते थे। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। यह सुदर्शन चक्र कहां से आया था और चक्रों के जन्मदाता कौन थे, और क्या आज भी इस तरह का अस्त्र बनाया जा सकता है, या कि एक चमत्कारिक शक्ति से ही संचालित होता था, या किसी मशीन के द्वारा होता था, या मशीन के द्वारा नहीं होता था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका रहस्य अभी भी बरकरार है। हालांकि आजकल तो ऐसी मिसाइलें बनने लगी है जो लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आती है, लेकिन चक्र जैसा अस्त्र तो सचमुच ही अद्भुत है। चक्र का कहीं कहीं दो जगह वृत्तांत मिलता है कि एक बार अग्नि अग्नि ने शायद इनको प्रेजेंट किया था। जब ये अर्जुन को गांडीव दिया था और वान दिए थे और रथ दिया था, तो इनको भी चक्र दिया था अग्नि ने। एक ये कहानी है। दूसरा ये है कि कृष्ण ने तपस्या करके चक्र हासिल किया था। तो ये मैंने आपको बताया 14वां रहस्य। एक चीज मैं आपको बताना पसंद करूंगा, हालांकि मैं अध्याय पहले वीडियो में बताया था, आपको मैं वापस बता दे रहा हूं कि हमारा देश, प्राचीन सभ्यताएं, धर्म, समाज और संस्कृतियां का महान देश हमारा भारत, वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए जाना जाता है। एक ओर जहां भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया है। एक ओर दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, तो दुनिया की प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना हुई। अगस्त मुनि ने बिजली का आविष्कार किया। ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह बताया कि विमान कैसे बनाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भास्कराचार्य ने इजाद किया। कनाद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। शतरंज का आविष्कार और सांप सीढ़ी का आविष्कार हमारे हिंदुस्तान में हुआ। आचार्य चरक और सुश्रुत को श्रेय जाता है प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा का। पाणिनि ने दुनिया को पहला व्याकरण दिया। ज्यामिति, पाई कमान, रिलेटिविटी का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत और आविष्कार हैं जो भारत ने गढ़े हैं। फिर भी अनसुलझे रहस्य काफी हैं हमारे भारतवर्ष में और हमारे सनातन धर्म में। तो धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।